गांव। आज बहुत दिनों बाद चाचा जी ने गांव से फ़ोन किया था। चाचा जी से बात होने के बाद मैं तो बहुत खुश हो गया। आज कितने साल बाद गांव जाने का मौका मिला था। चाचा जी की छोटी बेटी की शादी थी। बहुत बार गांव जाने की सोचता था, लेकिन कभी ज़िंदगी की भाग-दौड़ से फुर्सत ही नहीं मिली। पर इस बार बहन की शादी का मौका था। कुछ दिन इस शहर से दूर अपनों के बीच अपने गांव में सुकून से जीना चाहता था। मैंने पत्नी को बोला, सामान पैक कर लो, हम 10 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। अनीता, मेरी पत्नी, ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कभी गांव नहीं देखा था। वो शहर में ही बड़ी हुई है। गांव के बारे में बस मुझसे ही सुना है। रात बहुत हो गई थी, हम दोनों सोने चले गए। कितने साल हो गए गांव गए, बहुत मज़ा आएगा। अपने गांव के दोस्त और सब रिश्तेदारों से मिल पाएंगे, जिन्हें कई सालों से देखा नहीं है। बस कभी कभी फ़ोन पर ही बात हो जाती है। सारी रात मैं यही सब सोचता रहा। सुबह 5 बजे हम दोनों अपनी कार से चल दिए। सुबह सुबह शहर में भीड़ कम रहती है। ड्राइवर को मैंने पहले ही बता दिया था कि गांव जाना है, तो वो सुबह ही आ गया था, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल दिए। दिन निकलने तक हम शहर से दूर आ गए थे। मेरी पत्नी भी खुश थी। पूरे रास्ते में खेत खलियान पेड़ देखते देखते हम करीब 1 बजे गांव पहुंच गए। गांव अभी भी वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। वो गर्मी के मौसम में बगीचों से आम तोड़ना, दोस्तों के साथ खेतों की पगडंडियों पर दौड़ लगाना, ऐसे लग रहा था जैसे कल की ही बात है। सोचते सोचते कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। वहां पहुंचते ही हमारा बहुत स्वागत हुआ। चाची जी अपने घर के बाहर बड़े से आंगन में आई और अनीता को गले से लगा लिया और बोली, मेरी बहू पहली बार गांव आई है। अनीता को देखकर चाची जी बहुत खुश हुई। मैंने और अनीता ने उनके पैर छुए। फिर मैं एक खाट पर बैठ गया। अनीता अंदर घर में चली गई। आज पहली बार अपनी पत्नी को मैंने घूंघट में देखा था। मैं हंस रहा था। अनीता को ये सब अच्छा लग रहा था। अंदर जाते ही चाची जी बोली, ये अपने राजेश की बहू है। चाची जी ने अनीता से कहा, बहू सबके पैर छूकर आशीर्वाद लो। यह सब देखकर मैं बाहर आ गया और सबसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद मेरे लिए नाश्ता आ गया। गुड़ के सेव, नमकीन, मट्ठी, बर्फ़ी, गुलाब जामुन और एक गिलास दूध। ये सब खाने के बाद फिर मैं गांव की ओर घूमने चल दिया। गांव में हर आदमी मुझको जानता था। जो भी मिलता हाल चाल पूछता। फिर मैं आगे बढ़ गया। गांव में सबसे मिलकर एक अलग ही खुशी मिली मुझे। शहर में तो लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। बस होली दिवाली के दिन ही सब लोग इकट्ठे होते थे। बाकी तो कोई किसी से नमस्ते भी नहीं करता था। शाम तक चाचा जी के घर में काफ़ी मेहमान आ गए थे। गर्मी के दिन थे। सबका सोने का इंतज़ाम छत पर हुआ था। छत पर बिस्तर बिछा दिए थे। 2 बड़े पंखे लगे थे। हम सब 7 बजे तक खाना खाकर छत पर चले गए। आंगन में औरतें गीत गा रही थीं। कई साल बाद ये सब देखा मैंने। 4 दिन बचे थे शादी में, तब तक ऐसे ही गीत गाए जाएंगे। हल्दी मेहंदी भात की रस्म होगी।
आंगन के बीच में बना है मंडप, वहाँ फेरे पड़ेंगे। गांव में शादी घर में ही होती है, घर ही इतना बड़ा है, बारात को स्कूल में रुकवा दिया जाता है। 4 दिन बाद शादी का दिन आया, सब तैयार हो गए, बारात आई, दूल्हा दुल्हन की जयमाल दरवाजे पर ही हो गई। फिर दावत का समय हुआ, मेज कुर्सी पर बैठकर पत्तलों में खाना परोसा जाने लगा। मैं भी काम में लग गया। फिर सबने खाना खाया। अब सब लोग उसी मंडप के चारों ओर बैठ गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सुबह तक सारे लोग जागते हैं। सुबह विदाई के समय सब रो रहे थे। विदाई के बाद सब काम निपटाने में लग गए। दोपहर तक काम खत्म हो गया। फिर सब लोगों ने आंगन में जाकर खाना खा लिया। अगले दिन हमें निकलना था। रात को सब बात कर रहे थे। सुबह जब चलने का समय हुआ तो चाची जी रोने लगी। बेटा कभी कभी आ जाया कर, शादी में तुझसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। मैंने उनको समझाया। चाची जी ने बहुत सारी मिठाई और दूसरा सामान गाड़ी में रखवा दिया। अनीता और मैं घर की ओर चल दिए। आज कई दिन बीत गए, गांव से वापस आए। पता नहीं अब कब गांव जाऊंगा, पर मैं अपने बच्चों को एक बार ज़रूर गांव ले जाऊंगा।